बहुत बढ़िया आपका सर। आपका पहनने का भी ठीक है, सही बात है। कपड़ा भी ठीक जी है। सर। आप पहले महिला क्या थी? कुछ नहीं कोई महिला को कोई होता था, याद रखना। सर। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से चर्चा में आ जाते हैं और चर्चा की वजह है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के बीच पहुंचते हैं और महिलाओं से क्या कुछ कहते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देखिए अपना कहने का अंदाज है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने बोलने के अंदाज है और इसी बात की अब चर्चा हो रही है और लोग चर्चा करते हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महिलाओं के बीच में गए तो वो क्या कुछ कहते हैं, किस तरह की बातें होती है, इसी बात की चर्चा है। देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों यात्रा पर है, प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और जैसे ही मधुबनी पहुंचते हैं, मधुबनी में वो महिलाओं के बीच जाते हैं, महिलाओं के बीच। और देखिए, अपना एक अंदाज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बात करने के अपने अंदाज है और जिस सहज भाव से उनके बोलने का अंदाज है, अब इसी बात की चर्चा हो रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से महिलाओं के बीच जाते हैं और वो अपनी बात रखते हैं। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस यात्रा के दौरान महिलाओं के बीच जाते हैं और लगातार मुख्यमंत्री तमाम यात्रा के दौरान जो है देखिए, वो महिलाओं से बातचीत करते हैं, महिलाओं की राय लेते हैं, ये जानने की भी कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है। और देखिए, जानने वाले जानते हैं कि नीतीश कुमार अपने फैसले जब भी लेते हैं तो वो महिलाओं को लेकर के, महिलाओं की राय उनके लिए बहुत मायने रखती है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते भी हैं कि देखिए, अगर घर परिवार की स्थिति को समझनी हो, समाज को आगे बढ़ाना हो, डेवलपमेंट की दिशा में अगर काम करने हो तो महिलाओं को आगे बढ़ाने होंगे। और इसी कड़ी में देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब भी यात्रा पर निकलते हैं तो वहाँ वो महिलाओं से मिलते हैं, जीविका दीदी से मिलते हैं। और देखिए, इसी कड़ी में देखा जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मधुबनी में पहुँचते हैं और वहाँ जीविका दीदी के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो कहते हैं कि देखिए, आप लोगों के पहनने का जो है, कपड़े का जो तौर तरीका है वो कितना अच्छा लग रहा है, क्या पहले ऐसा था, क्या क्या पहले इस तरह से चीज़ें थी, नहीं थी। और फिर कहते हैं कि देखिए, हम तब शुरू से ही इस काम को करते आ रहे हैं और देखिए कि अब केंद्र भी जो है इस काम को किस तरह से बड़े पैमाने पे जो है किया जा रहा है। तो एक तरह से एक सहज भाव से अपनी बातचीत करते हैं और फिर कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से कि देखिए, क्या कुछ हुआ, सही हुआ ना। और फिर वे कहते हैं कि याद रखिएगा ना। और फिर अब एक अलग भाषा में, अपनी भाषा में, लोकल क्षेत्रीय भाषा में वो कहते हैं कि याद रखो ना। तो इस तरह की बात जो है, अब यही चर्चा हो रही है कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब महिलाओं से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जीविका दीदी से जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिलते हैं तो कामकाज को लेकर के, जीविका के द्वारा जो जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है उसको लेकर के समीक्षा भी होती है और बातचीत भी होती है। और कहते हैं कि देखिए, पदाधिकारी को भी हम इसीलिए यहाँ लाते हैं, दिखाने के लिए कि देखिए किस तरह के कामकाज होते हैं। और नीतीश कुमार कहते हैं कि देखिए, क्या पहले इस तरह से चीज़ें थी, क्या पहले इतना सब कुछ था, और हमने तो जीविका नाम भी दिया और जीविका दीदी हम कहने लगे और उसके बाद देखिए किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। देखिए, आपको पूरा मामला बताते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जो है बिहार में इन दिनों यात्रा कर रहे हैं, अलग अलग जिले की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा के दौरान जो है करोड़ों रुपये की सौगात भी जिले को दे रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से विकास को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि देखिए, 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं, उस चुनाव से पहले तमाम कामकाज कर लिए जाए और अधिकारी को भी जो है निर्देश देते हैं, उन्हें भी बताते हैं, समझाते हैं कि देखिए, कोई भी कमी जो है किसी भी विभाग में ना रह जाए, कोई भी काम जो है किसी भी विभाग में छूट ना जाए, कोशिश करिए, नज़र रखिए इन सब चीज़ों पर कि कहीं कोई छूट तो नहीं रहा है और कोशिश करिए कि चुनाव से पहले सब काम को कर लेना है। और देखिए, जब यात्रा में निकल रहे हैं तो वहीं जो है लगातार जो है शिलान्यास भी हो रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं और सौगात भी दे रहे हैं। करोड़ों रुपये की लगभग जो है हर जिले में जहां भी जा रहे हैं वो करोड़ों रुपये की लगभग सौगात भी दे रहे हैं और इसी बात की चर्चा भी हो रही है। लेकिन इस दौरान देखिए कि वो लगातार महिलाओं से मिल रहे हैं, जीविका दीदी से मिल रहे हैं और उनसे बातचीत करते हैं और बिल्कुल सहज भाव से और कहते हैं कि देखिए, याद रखिएगा ना, क्योंकि हम ही किए हैं, हम ही इस तरह से शुरुआत किए हैं। और देखिए कि केंद्र भी इसको और सब लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये उनका कहना था कि देखिए, हमने जो काम किया उसकी सराहना सब कर रहे हैं और तमाम उनके साथ पदाधिकारी भी होते हैं। बीजेपी के भी जो है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी
उनके साथ मौजूद होते हैं। फिर संजय झा भी की भी मौजूदगी उनके साथ होती है और कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कि देखिए हम अधिकारी को भी इसीलिए साथ लेकर के चलते हैं ताकि वो देखे समझे और इस दौरान वो हल्की फुल्की जो है मुस्कुराहट से अंदाज में वो बातचीत करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि याद रखिएगा ना। और यही तस्वीर, यही वीडियो जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वायरल हो रही है। लोग इसको जो है सब चर्चा कर रहे हैं कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस तरह से महिलाओं से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और जो ज़मीनी तरीके से जो बातचीत होती है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उसको लेकर के बातचीत करते हैं, जीविका दीदी को लेकर के जो है बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए इसके भी आगे अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार प्रतिबद्ध है, सरकार काम करेगी। अधिकारी को हमारे तरफ से निर्देश है कि जो भी दिक्कतें होंगी और जो भी ज़रूरतें हैं उसको लेकर के हम आगे भी काम करेंगे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस यात्रा में इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है और आने वाले समय में देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ नए फैसले लेते हैं, नई योजना को लेकर के क्या कुछ कहते हैं और नई बातों को लेकर के क्या कुछ कहते हैं। लेकिन उनकी यात्रा जो है लगातार जारी है और उस यात्रा के दौरान देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार महिलाओं से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, ज़मीनी मुद्दे पर बात करते हैं, स्थानीय मुद्दे पर बात करते हैं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को लेकर के वो जाने जाते हैं कि किस तरह से वो फैसले लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर विकास करना है, सही मायने में विकास करना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं, महिलाएं ही सब कुछ होती हैं। अगर महिलाएं पढ़ेंगी, लिखेंगी, जागरूक होंगी, महिलाएं की तरक्की करेंगी तो समाज तरक्की करेगा। और इन्हीं प्रतिबद्धता पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चल रहे हैं। और देखिए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं से मिले हैं, इसी बात की तारीफ हो रही है, चर्चा हो रही है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला एमआरआई जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।